नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं जेपी न्यूज। बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे और बीजेपी नगर उपाध्यक्ष एकलव्य सिंह गौड़ ने इंदौर के शीतला माता बाजार और नलिया बाखल जैसे बड़े कपड़ों के बाजार में दुकानदारों से अपील की है कि वे मुस्लिम सेल्समैन को काम पर ना रखें और अगर कोई पहले से काम कर रहा है तो उसे हटा दे। एकलव्य गौड़ का कहना है कि वो ये कदम लव जिहाद की घटनाएं रोकने के लिए उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो इस इलाके के करीब 1000 दुकानों में काम करने वालों की जानकारी भी जुटा रहे हैं। विधायक बेटे एकलव्य गौड़ के मुस्लिम सेल्समैन को काम पर ना रखने के इस फरमान के बाद इंदौर की हिंदू मुस्लिम राजनीति में फिर उबाल आ गया है। शीतला माता बाजार और कपड़ा मार्केट के व्यापारियों को लेकर के हमने विगत दिनों एक बैठक की थी और उसमें मैंने उनसे आग्रह किया था कि चूंकि ये महिलाओं आधारित पूरा बाजार है, अधिकतर जो परचेसिंग करने आती हैं वो महिला ग्राहक होती हैं और जो लव जिहाद एक जो भयानक षड्यंत्र और चुनौती बनकर हमारे सामने आज खड़ा है एक विषय, और बड़े पैमाने पर इसी मार्केट से पहले भी हमारे पास शिकायतें आई हैं, कई लोगों को पकड़ा भी है, हमने चिन्हित भी किया है। तो लगातार ये घटनाएं होती आ रही थी और इसी को लेकर मैंने अपनी चिंता व्यक्त की है और उनसे आग्रह किया कि ऐसा कोई भी जिहादी मानसिकता का कोई व्यक्ति अगर संदेहास्पद हमको दिखता है उसको तुरंत इस बाज़ार से बाहर करना चाहिए, क्योंकि लव जिहाद एक ऐसा भयानक सच्चाई है जिसको इस देश का मीडिया, बुद्धिजीवी, सेकुलर लोग पहले स्वीकार करने को तैयार नहीं थे एक समय, और आज जब लगातार हमारे सामने घटनाएं हो रही हैं, रोज़ कोई ना कोई घटना आती है, सोशल मीडिया पर, समाचार पत्रों में लगातार हम देखते हैं। इंदौर में कई घटनाएं हो गई। मोहसिन खान एक राइफल एकेडमी संचालक, 150 से अधिक लड़कियों का उसने शोषण किया। कांग्रेस का पार्षद अनवर कादरी, उसने स्वीकार किया हाँ लव जिहाद की वो फंडिंग करता था। एकलव्य गौड़ के इस बयान के बाद पार्षद रुबीना इकबाल खान ने एक वीडियो जारी कर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी मां ने कभी भेदभाव नहीं किया, गलत को सजा दो लेकिन बेगुनाह और गरीब बच्चों की रोजी रोटी मत छीनो, बददुआ मत लो। तुम्हारी मम्मी ने कभी इस तरह की राजनीति नहीं करी। उन्होंने कभी भी जितना फंड उन्होंने बीजेपी वाले पार्षदों को दिया, जितना हिंदू भाइयों को दिया, उतना ही फंड उन्होंने हमें भी दिया। तो ये कौन से रास्ते पे जा रहे हो आप? मत पड़ो इस चक्कर में, देने वाले बनो, दुआ लेने वाले बनो। जब आप किसी का भला करते हो तो सामने वाले के दिल से दुआ निकलती है, और जब आप किसी का बुरा करते हो तो उसके दिल से एक बद्दुआ निकलती है। तो मेरा तो यही आपसे गुजारिश है कि भाई बद्दुआ मत लो किसी की भी। वहीं पार्षद रुबीना खान की प्रतिक्रिया के बाद प्रणवानंद प्रकाश बाबा जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एकलव्य की इस मुहिम की सराहना कर अपना समर्थन दिया है। बाबा जी ने कहा कि वो पहले से ही लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं और एकलव्य जो कर रहे हैं वो सही है। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय हैदरी दल का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर कुछ राष्ट्रीय हैदरी दल जैसे ग्रुप हैं जिनके जरिए हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। बाबा जी ने कहा कि सरकार को इन ग्रुप्स पर भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर व्यापारिक प्रतिष्ठानों में हम जिनको काम पे रख रहे हैं तो उसका भी वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का जो विषय है, चिंताजनक विषय ये है कि लव जिहाद और ये मुस्लिम युवाओं के द्वारा समाज को जिस प्रकार से तोड़ने का और राष्ट्रद्रोह का ये काम कर रहे हैं, तो उसकी चिंता को ध्यान में रखते हुए अगर एकलव्य सिंह गौड़ ये कर रहे हैं तो वो प्रशंसनीय है। उनको हम हार्दिक बधाई देते हैं कि ये कार्रवाई होना चाहिए, और वो व्यापारिक प्रतिष्ठानों के अंतर्गत भी उनका आधार कार्ड वेरिफिकेशन करने के पश्चात ही उनको रखना चाहिए। मैं व्यक्तिगत तौर पे ये कहता हूँ कि सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट पे आप जाइए, आज की तारीख में एक राष्ट्रीय हैदरी दल नाम का संगठन कट्टरपंथी गतिविधियों को संचालित कर रहा है, लव जिहाद की घटनाओं को प्रमोट कर रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश दे रहा है। उस राष्ट्रीय हैदरी दल के बारे में मेरा ये कहना है कि अभी 8 दिन पूर्व भी एक इनके कार्यकर्ता पकड़ा है। इसके पूरे यूपी में 4-5 लोग पकड़ा हैं, जिनके माध्यम से वहाँ छांगुर बाबा तक मामला गया है, क्योंकि ये फंडिंग जो हो रही है छांगुर बाबा को फंडिंग इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है, ये सर्वविदित है और सब कुछ हो चुका है ये। लेकिन इंदौर मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय हैदरी दल का जो नेटवर्क है उसको रोकने के लिए आज तक किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा या किसी भी संगठन के द्वारा या शासन प्रशासन के द्वारा संज्ञान ही नहीं लिया गया है। खान मैडम ने जो कहा है कि दुआएं बद्दुआओं का बात बोली है, मैं उनसे ये पूछता हूँ कि जब हिंदू महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को लव जिहाद के जाल में पकड़ के उलझा कर उनको काटा पीटा अवमानित करके छोड़ दिया जाता है या उनको सुटकेस में पैक कर दिया जाता है, तब दुआएं बद्दुआ कहाँ जाती है?
तो बददुआ नहीं लगती है। लव जिहाद रोकने के लिए बीजेपी नगर उपाध्यक्ष एकलव्य सिंह गौड़ का यह सख्त रुख अब चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे कुछ तीखी प्रतिक्रिया भी मिली है। वहीं कई लोगों का समर्थन भी मिला। ऐसे में अब पार्षद रुबीना खान ने एक वीडियो जारी कर मुस्लिम युवकों से गरबा पंडालों में न जाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जहां हमें लोग पसंद नहीं करते वहां जाने की जरूरत नहीं है। जितने भी अपने कौम के बच्चे हैं उनसे यही गुजारिश करूंगी कि बेटा जब इस तरह से आपको कोई पकड़ता है या कोई से भी दल वाले जब आपको पकड़ते हैं और पुलिस स्टेशन ले जाते हैं या मारा कुटी करते हैं तो उसमें आपके माँ बाप तो परेशान होते हैं, हम लोग भी परेशान होते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। मैं चाहती हूँ कि इस बार कोई भी ऐसा काम नहीं हो, एक भी बच्चा मेरा वहाँ पर पकड़ने में नहीं आए या मुझे कोई एक भी वीडियो ऐसी नहीं मिलना चाहिए कि जिसके अंदर मुस्लिम कौम का एक भी बच्चा वहाँ पे गया हो। दूसरा, खास तौर पे मैं कॉलेज में पढ़ने वाले उन बच्चों से या स्कूल में जो 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं उन बच्चों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि बेटा तुम्हारे दोस्त, जाहिर है जब हम हिंदुस्तान में रहते हैं हिंदू भी दोस्त होते हैं, तो जो अगर वो बोले भी कि बेटा चलो अपन गरबा देख के आते हैं, अपन घूम के आते हैं या जो भी है, अपनों को नहीं जाना है कि ना हम उस जगह नहीं जाएंगे जहाँ हमारा काम नहीं है। इस पूरे मामले ने इंदौर की राजनीति और समाज में हलचल मचा दी है। कुछ लोग इसे संस्कृति की सुरक्षा मान रहे हैं तो कुछ लोग इसे भेदभाव और युवाओं के रोजगार पर हमला बता रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।